हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्क्वायर नंबर्स की कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप में से किसी ने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लेंगे तो अच्छा होगा। अब देखिए, यदि किसी भी स्क्वायर नंबर की बात करें और स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स सेम हैं तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। या तो डबल जीरो या डबल फोर, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है। सो एन स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट सेम है तो या तो डबल फोर होंगे या डबल जीरो होंगे। ठीक है। कभी भी डबल सिक्स नहीं हो सकता है, डबल फाइव नहीं हो सकता है, डबल वन नहीं हो सकता है, डबल नाइन नहीं हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है। ठीक है। डबल थ्री, डबल एट वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर नंबर 3, 8, 7, 2 से तो एंड होता ही नहीं है। राइट। अब देखिए, यदि लास्ट 3 डिजिट्स किसी भी स्क्वायर के सेम हैं तो वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ट्रिपल फोर। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, कभी भी ट्रिपल जीरो नहीं आएगा। स्क्वायर के एंड में जो नंबर ऑफ जीरोज आते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, इवन टाइम्स आते हैं। ठीक है। तो एक जो 38 स्क्वायर होता है, 38 स्क्वायर इज 1,444, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। सो अगेन कि ट्रिपल फाइव, ट्रिपल सिक्स, जब डबल फाइव डबल सिक्स ही पॉसिबल नहीं है तो ट्रिपल फाइव ट्रिपल सिक्स भी पॉसिबल नहीं होंगे। राइट। अब देखिए, मोर देन लास्ट 3 डिजिट्स आर सेम। ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर नंबर के यदि मोर देन लास्ट 3 डिजिट्स सेम हैं, इसका क्या मतलब है, सारे के सारे डिजिट्स क्या होना चाहिए फिर, जीरो, और वो इवन टाइम्स। सो एन स्क्वायर के सपोज लास्ट 4 डिजिट जीरो सेम है, इसका मतलब वो सब के सब क्या होंगे, जीरो। या 6 है तो जीरो होंगे, 6 टाइम्स जीरो। ठीक है। तो लास्ट डिजिट 3 से ज्यादा सेम है, सारे के सारे डिजिट्स क्या होने चाहिए, जीरो। और ये जीरो कितनी बार आएगा, इवन टाइम्स। ठीक है। अब देखिए, यदि n और n स्क्वायर दोनों सेम डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग डिजिट होगा या तो 1 होगा या 9 होगा, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल 12 स्क्वायर 144, दोनों वन से एंड हो रहा है, नंबर इज 12, वन से स्टार्ट हो रहा है, और उसका स्क्वायर 144 वन से ही स्टार्ट हो रहा है, 96, 96 स्क्वायर 9216, दोनों 9 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो 1 और 9 के लिए हो सकता है, कभी भी आप देखोगे कि नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है, उसका स्क्वायर 8 से एंड हो, 8 से ही स्टार्ट हो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। या सेम 7 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, उन सभी के लिए फॉलो नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, सपोज ये प्रॉब्लम है 2 इंटू टू इज 3। अब हमको वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो 2 इज अ 3 डिजिट नंबर, उसका स्क्वायर क्या है, 5 डिजिट नंबर 3। अब देखिए, नंबर क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से, और स्क्वायर भी किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से। मतलब टी की वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो 1 या 9। ठीक है। अब सपोज यदि ये 9 है तो नंबर हुआ 900 समथिंग, बट 900 समथिंग का स्क्वायर कितने डिजिट्स में आता है, 6 डिजिट्स में, बट यहाँ पे कितने डिजिट्स में है, 5। ठीक है। तो इसलिए 9 नहीं हो सकता है, टी डेफिनेटली क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है। अब देखिए, लास्ट 2 डिजिट सेम है, तो या तो डबल जीरो या डबल फोर। ठीक है। अब यदि डबल जीरो आप लेते हो तो ओ का वैल्यू, देखो नंबर यदि जीरो से एंड होगा तो उसका स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट जीरो होंगे। ठीक है। बट ओ की यदि वैल्यू आप जीरो लेते हो तो ई का वैल्यू भी जीरो होगा, बट ओ और ई तो डिस्टिंक्ट होंगे, तो इसलिए डबल जीरो नहीं होगा, डेफिनेटली क्या होगा, डबल फोर। ठीक है। सो 2 इंटू टू इज 3, तो 2 इंटू टू। ठीक है। और टी कितना आ चुका है, 1। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो है नंबर 3 डिजिट नंबर 100 प्लस समथिंग होगा। अब देखिए, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, डबल फोर। अब लास्ट 2 डिजिट डबल फोर कब कब आ सकते हैं, या तो 100 प्लस 12 मतलब 112। अब 112 आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 1 सेम है, तो टी और डब्ल्यू सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 138, 150 माइनस 12,
तो 138 स्क्वायर ऐसा होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, 44 होंगे। ठीक है, तो देखो 138, 100 से कितना एक्स्ट्रा है 38, 38 स्क्वायर इज 1444, तो लास्ट 2 डिजिट्स 44, 14 कैरी, 138 प्लस 38 176 प्लस 14 190, सो 19044। अब आप देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, राइट। तो ये नंबर क्या हुआ 138, तो 138 इंटू 138 इज 19044। ओके, अब देखिए, अब जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर नंबर्स की, इफ 10th डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर इज ऑड देन लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर मस्ट बी 6। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि व्हेन स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यू डिवाइडेड बाय 20 रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 10 देन लास्ट डिजिट क्या होगा 6 और रिमाइंडर क्या होगा 16। फॉर एग्जाम्पल देखिए 16 बाय 20 रिमाइंडर इज 16, 36 रिमाइंडर इज 16। ठीक है, 196 बाय 20 रिमाइंडर इज 16। ठीक है, बट यदि रिमाइंडर आप देखोगे लेस देन 10 है तो कभी भी लास्ट डिजिट 6 नहीं हो सकता है। लास्ट डिजिट 6 है तो रिमाइंडर ग्रेटर देन 10 ही होगा। ग्रेटर देन 10 मतलब रिमाइंडर 16 ही होगा, यहाँ पे 16 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्या है ये प्रॉब्लम, an old man had n rupees with him, number of factors of n is a prime number greater than 3। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, ग्रेटर देन 3 और प्राइम है। ग्रेटर देन 3 प्राइम नंबर है मतलब वो ऑड होगा, और नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि ऑड है इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या होगा, नंबर क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा। तो स्क्वायर नंबर्स ही होते हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं, राइट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ही गेव 10 रुपीज टू भक्ति, देन 10 रुपीज टू वेदिका। भक्ति एंड वेदिका 10 10, देन अगेन 10, अगेन 10, अगेन 10 एंड सो ऑन। बट लास्ट में क्या हुआ, भक्ति को 10 रुपीज दे दिए बट वेदिका को देने के लिए 10 रुपीज नहीं थे, लेस देन 10 थे। ठीक है, तो सपोज जो भी बचा होगा ए रुपीज प्लस उसने क्या दिया साथ में, ही गेव अ सिल्वर कॉइन विद रिमेनिंग रुपीज टू वेदिका इन ऑर्डर टू मेक देम इक्वल। मतलब जितने भी रुपीज बचे थे लेस देन 10 प्लस सिल्वर कॉइन। ठीक है, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 10। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिल्वर कॉइन। अब देखिए भक्ति को 10, वेदिका को 10, ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 20, तो 20 20 20। बट लास्ट में क्या है, भक्ति को दिए 10 रुपीज और वेदिका को देने के लिए लेस देन 10 है। इसका मतलब क्या है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर था आप 20 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 10 आ रहा है। ठीक है, ये 20 का मल्टीपल, ये 20 का मल्टीपल, तो ऐसे भक्ति वेदिका दोनों को 10 10 रुपीज दिए मतलब 10 प्लस 10 20 20 20, तो 20 का मल्टीपल तो होगा। बट एंड में भक्ति को 10 रुपीज दिए बट वेदिका को लेस देन 10, तो इसलिए रिमाइंडर ग्रेटर देन 10। रिमाइंडर ग्रेटर देन 10 मतलब किससे एंड होगा, नंबर 6 से, और 6 से एंड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भक्ति को 10 रुपीज़ मिले तो वेदिका को कितने मिले होंगे 6 रुपीज़। तो 6 प्लस सिल्वर कॉइन का वैल्यू क्या होना चाहिए 4, तो 6 प्लस 4 10 रुपीज़ हो गए। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू इंटीजर्स कैन नॉट बी 4k प्लस 3। ठीक है, अब देखिए सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी स्क्वायर नंबर की, कि स्क्वायर नंबर जो भी होता है या तो 4n या 4n प्लस 1, कभी भी 4k प्लस 2 या 4k प्लस 3 नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सपोज यदि दोनों 4n है तो 4k मिलेगा। ठीक है, एक 4n है, एक 4n प्लस 1 है,
तो 4k प्लस 1 मिलेगा, ठीक है, राइट। और यदि दोनों 4n प्लस 1 है तो क्या मिलेगा, 4k प्लस 2, बट कभी भी 4k प्लस 3 नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k प्लस 3 है तो इसके जीरो सॉल्यूशन ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4k प्लस 3, ठीक है। देन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू इंटीजर्स कैन नॉट बी 4k प्लस 2। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, यदि ये 4n प्लस 1 है और ये भी 4n प्लस 1 है तो डिफरेंस क्या होगा, 4k। यदि ये 4n है, ये भी 4n है तो डिफरेंस क्या होगा, 4k। और यदि ये 4n है और 4n प्लस 1 तो ये क्या बनेगा, 4k प्लस 3। और यदि ये 4n प्लस 1 है माइनस 4n तो 4k प्लस 1, बट कभी भी 4k प्लस 2 आ रहा है नहीं, तो इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k प्लस 2 यदि दिया है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, या उसके जीरो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ स्क्वायर ऐसे हैं जिनकी कोई भी पावर लोगे, नॉट ओनली स्क्वायर, कोई भी पावर उसी सेंड होते हैं जो नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 25 स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर 625, ठीक है। तो नॉट ओनली स्क्वायर, आप 25 की कोई भी पावर लोगे, नेचुरल पावर, लास्ट टू डिजिट्स 25 भी आने वाले हैं। 76, लास्ट टू डिजिट्स क्या आएंगे, 76, ठीक है। देन 376, 376, देन 625, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगे, 625, देन 9376, लास्ट 4 डिजिट्स क्या होंगे, 9376। तो आप इन सभी की कोई भी पावर फाइंड आउट करोगे, नेचुरल पावर, लास्ट 2 डिजिट्स लास्ट 3 डिजिट्स फिक्स है, यही आने वाले हैं, ठीक है। तो 625 में 25 भी आने वाला है, 76, 76, 376, 376। सो जो नंबर है और उनकी nth पावर है, लास्ट डिजिट्स क्या है, सेम, या जो नंबर है वही क्या होंगे, लास्ट डिजिट्स वैसे ही होंगे, उसी से एंड होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही जल्द हम लोग फिर मिलेंगे एक और अगले पार्ट के साथ।